अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे दोस्त आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है सैट, यानी कि यू सैट। एक एचईसी की तरफ से एक टेस्ट लिया जाता है यू सैट का, और इसी बेस पर आगे उनको फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो इसी पर है, और कैटेगरी हमारी आज की आर्ट्स है। जो द कैंडिडेट्स आफ्टर एफए फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो रिकमेंड करते हैं भी आपने एचईसी का जो है नेट का टेस्ट है वो देना है। कुछ जो यूसेट को प्रेफर करते हैं। तो नेट में भी हमारी तमाम सीरीज थी जो हमने सारी कवर कर ली इंशाल्लाह रजीज़। अब हम यूसेट की तरफ आए हैं, तो इसकी भी हम तमाम कैटेगरीज़ को कवर करेंगे। तो आज की जो हमारा कैटेगरी है वो है आर्ट्स की। तो आर्ट्स के कैंडिडेट्स हैं कि भाई यूसेट में अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और उसकी पासिंग स्कीम कितनी है, उसकी मार्क्स की डिवाइडेशन कितनी है। तो वो आज हम सारी अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो यू सेट है इसका स्टैंड बाय क्या है। अक्सर कैंडिडेट्स को इसके स्टैंड बाय के बारे में नहीं मालूम होता कि स्टैंड बाय बेसिकली है क्या। तो आज आप देखेंगे यू सेट का जो जो वर्ड है वो जो है ना, बना स्पेल से मिलकर USAT, यानी कि यू से बनता है अंडर ग्रेजुएट, और एस से बनता है स्टडीज़, और ए से बनता है एडमिशन, और टी से बनता है टेस्ट। यानी कि ये बनता है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट। तो ये तो हो गया इसका स्टैंड बाय। तो अब आप देखें कि स्क्रीन पर एक आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है। वो HC ने पूरा उसमें एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपने आपका जो सेट ए की जो कैटेगरी है, जो उसकी मार्क्स डिवाइडेशन है वो कैसे है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पहले आपकी वर्बल एबिलिटी है, फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी है आपकी, फिर आपका सब्जेक्ट बेस है, और फिर आपके एसेज हैं। तो इसकी भी आगे से स्पेसिफिकेशन है, उसका भी एक क्राइटेरिया है। जैसे वर्बल रीजनिंग है आपकी, उसके 20 मार्क्स है। उसमें देखिए कि एनालॉजी है वो आपके 5 MCQs आपको आएंगे। फिर सनोनिम एंटोनिम है वो 4 नंबर के हैं। फिर सेंटेंस कम्प्लेक्शन है आपकी वो 5 नंबर की है। फिर कॉम्प्रीहेंशन आपका 6 नंबर का। तो इनको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 20 मार्क्स आपके ओवरऑल बनते हैं। फिर क्वालिटेटिव आपका रीजनिंग है, उसके 25 मार्क्स है। उसमें अर्थमेटिक है वो आपके 6 नंबर का है। फिर अलजबरा एंड फंक्शन है वो 4 नंबर का है। फिर ज्योमेट्री आपकी 3 नंबर की है। इक्वेशन आपकी 3 नंबर की है। फिर सिनेरियो बेस्ड आपका 6 नंबर का है। या मेंटल मैथ आप कह लें, या एक तरह से एक स्टेटमेंट आती है, उसके नीचे उसके 4 MC उसके जो ऑप्शन होते हैं, तो स्टेटमेंट को आपने खुद ही हल करके, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो आपने वहाँ पे उसको उसको फिल करना होता है। या एक तरह से कह लें कि अगर आपने वो जो 9th में न्यूमेरिकल को हल किया था, तो ये जो सिनेरियो बेस्ड है या जो है मेंटल मैथ सेम ऐसा होता है। तो ये आपको 6 नंबर के आएंगे। तो इनको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 25 मार्क्स आपके बनते हैं। फिर आपका जो इस्लामिक स्टडीज़ है वो मुस्लिम के लिए है, और नॉन मुस्लिम के लिए एथिक्स है, वो 10 MCQs हैं। फिर पाकिस्तान स्टडीज़ आपकी, जो आपका पाकिस्तान स्टडीज़ है उसके भी 10 MCQs हैं। फिर आपका जनरल नॉलेज है उसके भी 10 MCQs हैं। तो अगर ये इन सबको कैलकुलेट करें तो ये टोटल आपके 75%, यानी कि 75 मार्क्स आपके बनते हैं। 75 ही क्वेश्चन बनते हैं। और ये आपका ए सेक्शन है। इसमें दो कैटेगरी को में उन्होंने डिवाइड किया है कि जो आपकी 100 मार्क्स की जो डिवाइडेशन है वो आपके जो 75 जो MCQs हैं वो जनरल बेस और सब्जेक्ट बेस हैं। तो ये 75 बनते हैं, और इसका टाइम ड्यूरेशन अलहदा है। बी पार्ट का टाइम ड्यूरेशन अलहदा है। तो जो आपके 100 मार्क्स, यानी कि जो आपके जो 75 जो आपके मार्क्स हैं, या जो आपके 75 MCQs हैं, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 75। वो जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो 1 घंटा और है 40 मिनट, यानी कि 100 मिनट्स आपके पास हैं। उसमें आपने ये 75 MCQs को अटैम्प्ट करना है। और फिर आपका बी पार्ट है, उसमें आपकी ऐसी ऐसे राइटिंग है। उसमें भी आपकी डिवाइडेशन उन्होंने दी है कि जो आपका आर्गूमेंट बेस है वो 15 मार्क्स का आपका आना है, और नैरेटिव बेस आपका वो 10 मार्क्स का आना है। तो ऐसे के अंदर उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर लें या आप उर्दू में अटैम्प्ट कर लें। तो अब देखें कि आपको स्क्रीन पर एक इंटरफेस नज़र आ रहा है। इसमें आर्गूमेंट बेस और नैरेटिव बेस दोनों ऐसे को एक्सप्लेन किया गया है कि वो आपने लिखने कैसे हैं, और उसमें आपने मेंशन किया क्या करना है। कि जो आपका आर्गूमेंट बेस है उस पर बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फिर भी आपको जो स्क्रीन पर आपको वो इंटरफेस नज़र आ रहा है, आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं कि जो आपका आर्गूमेंट बेस जो आपका वो ऐसे है, उसमें आपने बेसिकली, यानी कि उसमें दो कैटेगरी को आपने जो है ना वो रखना होता है।
कि यानी कि आपने ऐसे लिखना है जैसे एक तरह से ए मुकालमा होता है, वो चीज़ बेसिकली आपने लिखनी है। तो दोनों साइडों पर आपने जो है इक्वल मेंशन करना है, या तो आप इक्वल दोनों साइडों पे आप दलील देते हैं, या आप क्या करते हैं कि दोनों साइडों पर आप अगर दलील दे रहे हैं तो जो बंदा लिखने वाला है वो किसी एक को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो अगर वो किसी एक को सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है तो वो जो उसका उसका मौजू होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो किसकी तरफ ज़्यादा वो आप कह लें कि झुकाव रखता है, या उसकी तरफ ज़्यादा वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये आपका जो बेसिकली है ये आर्गूमेंट बेस आपका टेस्ट है, ये आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इसको आप खुद भी स्टडी कर लें, या आपको जैसे आपको हो किस में, मैंने उर्दू में भी मेंशन किया हुआ है और इंग्लिश में भी मेंशन किया हुआ है कि आपको जैसे इजी लगे। अगर आपको उर्दू पढ़ने में ज़्यादा आसानी है या उर्दू को समझने में ज़्यादा आसानी, तो उर्दू में आप स्टडी कर लें, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कर लें। तो फिर जो आपका नैरेटिव बेस ऐसे है, उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है। ये एक तरह से आपने कहानी एक लिखनी है कि जो आपकी अपनी ज़ाती खुद पे जैसे कहते हैं ना कि एक आप बीती है या खुद पे गुजरी है, तो इसमें आपने वो चीज़ मेंशन करनी है कि आप बीती हो, या जो आपकी सेल्फ हेल्प है, या जो 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 कोई स्किल्स आपके पास हैं, जो भी कोई आपके पास स्किल्स हैं जो आपकी सेल्फ हेल्प को इम्प्रूव करते हैं। तो इसमें जो आपका नैरेटिव बेस ऐसे है, तो ये इसमें आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। तो ये आपके जो है 40 मिनट्स में आपने इस ऐसे को फिल करना है। 400 या 500 आपने वर्ड मैक्सिमम मेंशन करने हैं, वो चाहे इंग्लिश में कर लें या चाहे उर्दू में कर लें। तो ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो जो टाइम ड्यूरेशन आपका है बनता है 140 मिनट, यानी कि 2 घंटे और 20 मिनट। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 2.3 आवर्स बनते हैं। और आपने इस पूरे टेस्ट में आपने 50% मार्क्स लेने हैं, फिर ही HEC आपको रिज़ल्ट कार्ड इशू करेगा, जिस बेस पे आगे आपको फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो तो वो आपको एडमिशन मिलेगा। वो जो भी उसका क्राइटेरिया होगा वो तो एक अलग से रीज़न है। तो 50% मार्क्स आपने लेने हैं, फिर ही HEC आपको रिज़ल्ट कार्ड इशू करेगा। तो कोशिश करें कि आपको जो HEC ने जो एक कोर्स क्राइटेरिया दिया है और एक मार्क्स की जो डिवाइडेशन दी है, उसी को ही आप रख के तो आप तैयारी करें। अक्सर कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं कि जो उनको टेस्ट में आना भी नहीं है वो उसको स्टडी कर रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो HEC ने आपको पैटर्न दिया है आप उसी पे चलें। जैसे सपोज़ आपने किसी एक टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपका जो टेस्ट है वो आफ्टर 2 वीक्स है या आफ्टर 3 वीक्स है। तो आपके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन आपके पास है, आपने अगर 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में या 20 दिनों में आपने तैयारी करनी है, तो कोशिश करें इसी को लेके चलें, इसी बेस पे तैयारी करें। और देखें HEC ने कितना अच्छा किया कि जो आगे से वर्बल एबिलिटी क्वांटिटेटिव है उसकी भी डिवाइडेशन दी है कि इसके इतने इतने MCQs आने हैं। और असल में वजह ये कि जो वर्बल एबिलिटी है उसकी जो है रेंज बहुत ज़्यादा है। इसकी रेंज आपकी हमारी 100 से भी ज़्यादा है, इसलिए उसने मेन टॉपिक्स जो आपको आने हैं वही उस पर मैंशन किए और इसके कितने कितने MCQs आने हैं। क्योंकि ये जनरल बेस जो है इसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये आउट ऑफ लिमिट होता है। तो चूँकि आपने ये फर्स्ट अटैम्प्ट आपने देनी होती है आफ्टर FSC या आफ्टर FA, या सपोज़ अगर आपने आफ्टर ICOM किया, आफ्टर आपने ICS पढ़ा, तो आपके लिए ये चीज़ एक नई होती है। इसलिए HEC ने इसका एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपने इसी को तैयार करना है और इसी बेस पे आपका टेस्ट आएगा, इससे बाहर टेस्ट नहीं आएगा। तो क्योंकि जो आपका जनरल बेस टेस्ट होता है, फर्दर अगर आप PhD या MPhil के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका क्राइटेरिया एक और है, वो आपका बहुत ऊपर लेवल चला जाता है। तो इसलिए HEC ने आपका जो वर्बल एबिलिटी है और क्वान्टिटेटिव एबिलिटी है उसका एक क्राइटेरिया आपको दिया है कि आप इसी बेस पे आप तैयार करें, इसी बेस पे आपको टेस्ट आएगा। तो कोशिश करें कि जब आप अपने टेस्ट की तैयारी करें और जब आप अटैम्प्ट देने जाएँ, वहाँ पे अक्सर कैंडिडेट्स क्या कर रहे होते हैं, वही मिस्टेक करते हैं कि जब उनको पेपर आता है तो वो जल्दी जल्दी बस उसको फिल करने पे उसको उसको करते हैं कि बस हम बस किसी तरीके से इसको फिल कर लें। तो वो भी एक तरह से ठीक करते हैं कि हमारा टाइम बच जाए, लेकिन कोशिश करें कि जब पेपर आए पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें। आप स्टेटमेंट को पूरा फोकस करें, स्टेटमेंट में आप अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करें। जितना कॉन्सेंट्रेट आपका अच्छा होगा उतना ही अच्छा आंसर आप वहाँ पे जो है फिल करेंगे। ये ना हो कि आप जल्दी जल्दी में आंसर आप जो है वो जो आपकी बबल शीट्स पे आप फिल कर लें और बाद में आप सर पकड़ कर बैठ गए इसका आंसर ये तो नहीं, तो ये बंदा अक्सर कैंडिडेट ये मिस्टेक करते हैं। तो कोशिश करें कि आपने जो कॉन्सेंट्रेट है वो पूरा करना है। कॉन्सेंट्रेट जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा आंसर आप लिखेंगे। तो ये है कि अक्सर कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं कि भाई ये हमें ये बताएं कि इसमें ये जो सेट का जो आपका टेस्ट है
ये एक दफ़ा हम उसमें जो आप जो है अप्लाई नहीं कर पाए तो क्या नेक्स्ट हमारे पास चांस है, जहाँ वो जो है नेक्स्ट जो आप जो हमारा टेस्ट है वो कब होना है। तो वो ये है कि आप यूसेट का जो टेस्ट है वो साल में 4 मरतबा होता है, कि अगर आप एक में अपीयर नहीं हुए तो उसे अगले में अप्लाई कर लें, उसमें नहीं अपीयर हो सके तो उसे आप उसे अगले में कर लें। तो कोशिश करें कि अगर एक में नहीं हो सके तो उसे अगले में करें, यानी कि 4 साल में 4 आपके पास मौके हैं, किसी में भी आप हो जाएँ, अगर उसमें नहीं हो तो उसे अगले साल आप कर लें, तो भी आपके पास 4 मौके हैं। 1200 इसकी फ़ीस है। तो जितनी मरतबा आप अप्लाई करेंगे उतनी बार भी आपको 1200 रुपये फ़ीस जो है, जो भी इसका है क्राइटेरिया अप्लाई करने का, वो सारा आपको जो दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये तो थी उसकी जो है आप करें तमाम स्पेसिफ़िकेशन जो एचईसी ने यूसेट की दी हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो जो उसकी बाकी कैटेगरी है, जैसे उसकी इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कॉमर्स की है, फिर जनरल साइंस की है, तो और या सीएस की है, उस पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी बहुत जल्द वीडियो आएगी। तो मेरी उस वीडियो को भी आप देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो उन कैंडिडेट्स के साथ लाजमी शेयर करें, लाजमी शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी आफ्टर एफएससी या आफ्टर एफए या आफ्टर आईकॉम या सपोज जो भी आफ्टर यानी कि आफ्टर इंटर कुछ भी अगर वो करना चाह रहे हैं, तो अगर तो उनकी जिस भी यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर उनका टेस्ट जूसेट का होना तो मेरी वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि वो न्यू कमर्स हैं, अभी उनको हाव नाव नहीं है। जितना अच्छा वो इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, उतना ही अच्छा उनके लिए टेस्ट की तैयारी करने में उनका जो है एक तो टाइम बच जाएगा, और दूसरा ये कि उनको पता चलेगा कि हमारे यूसेट टेस्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। और मेरी वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।